बताऊं आपको, बगदाद में एक शख्स रहता था, उसका बेटा अपाहिज था। उसका बेटा क्या था बोलो? हाथ पांवों से बेकार था। किसी ने कह दिया ना बड़े पीर की नजर करम हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा, बेचारा इलाज वगैरह कर नहीं। अब बड़े पीर का अगर करम हो जाए, वो इस नियत से बड़े पीर की दावत करने गया कि मेरे यहाँ आएंगे, बेटे के सर पे हाथ रखेंगे, बस बेड़ा पार हो जाएगा, खाना तो कभी भी खा लेंगे। नियत थी बेटे। अब बड़े पीर की बारगाह में पहुंचा, सलाम अलैकुम सरकार, बोले वालेकुम सलाम, का हुजूर दावत खाने में तशरीफ लाए, मैंने और लोगों की भी दावत कर दी है। बड़े पीर ने दिल के हालात पढ़ लिए, किस नियत से आए। बड़े पीर वाले जो तुम दावत करने आए उसके लिए मैं आ जाऊंगा। खाना लग गया मेजबान के घर, बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े बुजुर्ग सब आए खाने, मेहमान लोग। लेकिन बड़े पीर का तो इंतजार करना पड़ा। इंतजार किया। बड़े पीर साहब अपने साथ अपने बेटे को लेके गए और एक शागिर्द को जिसका नाम अली बिन हैती था, इन दोनों को लेके गए। बैठे, अब सब लोग इस चक्कर में तैयार, खाना तैयार है, बस बड़े पीर एक हाथ लगा दे फिर हम देख लेंगे खाने। मगर बड़े पीर कभी इधर को देखे, कभी इधर को देखे, कभी। अब लोग सोच रहे हैं खाना सामने, बड़े पीर जल्दी शुरू क्यों नहीं करते, बर्दाश्त नहीं हो रही है। मगर बड़े पीर ने खाना को नहीं देखा, आंखों को बंद किया। उस घर वाले ने ना अपने बच्चे को एक संदूक में बिठा दिया था और वो संदूक उधर कोने में रख दिया था। बड़े पीर ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद आंखें खोली और अपने बेटे से कहा, रज़ा खड़े हो, अली बिन हैती खड़े हो, उन दोनों से कहा पीछे जाओ, वहां पर कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा है, उसे उठा करके मेरे पास ले आओ। अब लोग समझे यार, लकड़ी का संदूक, खाना यहाँ रखा है, बड़े बड़े को हो क्या गया, इतनी देर लग रही, सारा खाना ठंडा हुआ जा रहा है। कुछ लोग होते हैं पेट गदाई, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर वलीमे में भी जाएगा ना तो इतना सब्र नहीं कर सकते कि फाता पढ़ ली जाए। अरे जल्दी करो यार, जल्दी करो। और खाता इतनी सड़ा सेहत है नहीं, कई कई डोंग लपेट जाता है। हाँ मगर सुनो, बड़े पीर वो ला उठा। अब दोनों गए, बेटे और शागिर्द लेके इसलिए गए, उन्होंने जो वो संदूक उठाया, उठा करके बड़े पीर की बारगाह में ला के रख दिया। सब लोग देख रहे हैं यार आज हो क्या रहा। बड़े पीर खड़े हुए। अब जब बड़े पीर खड़े हुए तो क्या और लोग खड़े नहीं होंगे? वो भी खड़े हो गए। वो सारे बड़े पीर वाले तुम बैठ जाओ, सब लोग बैठ गए। बड़े पीर ने कहा बेटा संदूक खोलो। जब संदूक तो उसमें उनका बीमार बच्चा बैठा था। बड़े पीर ने उसके सर पे दुआ पड़ी और अल्लाह के हुक्म से शिफा याब हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तब इतना कहा वो बच्चा खड़ा हो गया, जो चल नहीं सकता था अब चलने लगा, हाथ पांव बिल्कुल ठीक हो गया। और जैसे ही हाथ पांव ठीक हुए संदूक से निकाला, चलो। अब सब लोग बोले अब तो खाना खाया। बड़े बड़े अली चलो, अब्दुल रज़्ज़ाक से बेटा चलो। घर वाला सरकार खाना तो खा लो। बोले नहीं, हमारी जो दावत थी हमने कर दी। क्या सरकार मैंने खाने के लिए दावत की थी? बड़े पीर बोले गलत। तो मेरे यहाँ किस नियत से दावत करना है? खाने के नियत से दावत करना है। तुम इस नियत से दावत करने आए थे कि बड़े पीर आए, मेरे बेटे के सर पे हाथ रख दे,
अल्लाह शिफा दे दे, यही दावत करने आए थे, मैंने अपना काम कर दिया, अल्लाह ने मेरी राह काट ली और ये दावत हो गई। खाने की इनकी दावत थी नहीं। चले दिल के हालात ये है बड़े एक बात थोड़ी, हजारों बातें ऐसी। अल्लाह मगर हम नसीहत फिर भी नहीं पाते। बड़े पीर ने तो ये भी कहा ना, अगर मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के आखिरी कोने पे हो, मशरिक में हो, पूरब में और मैं मगरिब में हूं, और मेरा चाहने वाला ना मुझे पुकार ले तो मैं उसकी मदद वहीं से कर देता हूं। जरा करके तो देखो, हमने ऐसे भी देखे। एक शख्स था, वो शख्स की यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी, 6-7 साल शादी को हो गए। अब अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। वो बड़े पीर साहब की नियाज करता था हर साल, पाव भर चावल शुरू में पकाए, फिर 20-25 पतीले पकना शुरू हो गए। बड़े 18 साल का बेटा हो गया। अल्लाह, उस दिन कोई काम नहीं करता था जिस दिन लंगर होता था। पूरे साल कभी 2 रुपए, कभी 5 आने, पहले आने ही चलते थे, 5 आने, 10 आने, ये सब 20 आने इकट्ठे करके डालता रहा। जितने भी हो जाते थे साल भर में, वो बड़े पीर की नियाज करता था। दोनों मियां बीवी, एक बेटा। 4 बजे तक लंगर चलता था उसके यहाँ। 1/11 को ऐसा हुआ, उसने गोलक अपनी तोड़ी, मिट्टी की होती थी, जितने रुपये पैसे निकाले वो सब अनाज लिया आया, उसके पकाने के लिए सारा सामान ले आया। इतने में 10-11 बजे उसके बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह, बेटे का इंतकाल। अब क्या करे? बेटे का इंतकाल हो गया। बीबी इकलौता बेटा कितना चाहती होगी, माँ थी, माँ की आंखों में आंसू। शौहर से कहा, सुनो जी, बेटे के पेट में दर्द हुआ, अचानक इंतकाल हो गया। चारपाई पर लेटा, इसने आकर देखा तो बेटा इंतकाल कर गया। इसने कहा, आज मेरे लिए गौस के लंगर से बड़ी कोई चीज नहीं। इसने बीबी से कहा, अपना दुपट्टा ओढ़नी उसमें ढक दो और एक कमरे में बंद कर दो। 4 बजे तक किसी को नहीं बताना है। 4 बजे के बाद ऐलान होगा कब नमाज़े जनाजा होगा। कितना बड़ा साबिर और शाकिर, कैसा इंसान था। लोग आ रहे, खाना खा के जा रहे, आ रहे, खाना खा के जा रहे। बेटा दिखाई नहीं दे रहा, जो खाना खिलाता था बेटा। बात इधर से उधर होती चली गई। मगर यार, माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बाप का भी जवान बेटा चेहरे पे कुछ तो असर हो गई। अब बेटे का इंतकाल हो गया, वो लेटे हुए जिसे भी खाना खिला रहे, वो से आज़म मेरी मदद करो, आपकी वजह से अल्लाह ने बेटा दिया था, आज 11वीं वाले दिन बेटा ले लिया। मेरा दिल परेशान है, मगर सब्र करना, हर हुक्मे पे बड़े पीर को याद कर रहे। सब खाना खा के चले गए, 4 बजने वाले। अब एक फकीर आ गया, मतलब एक अलग अलग लिबास में आया। जैसे आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहा, आओ बाबा तुम भी खा लो। कहा, क्या है? कहा, मेरे गौस का लंगर है। कहा, मेरे बड़े पीर की 11वीं। तुम भी खा लो, आ जाओ। कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खाऊंगा। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। कहा, बाबा मेरा दिल आज ठीक नहीं, आप खा लो। कहा, तुम्हारा बेटा कहा, उसको बुलाओ, उसके साथ खाऊंगा। अब जब इतना कहा बेटा, तो यार कौन बाप होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आई? आंखों में आंसू आ गए, होठ दबा लिया दांतों से। कहा, बाबा जिद मत करो, आप लंगर खाओ।
बाबा खाओ, बेटे से आपको क्या मतलब? अच्छा हमें कोई मतलब नहीं, आपको मुझसे क्या मतलब? आप खाओ। कहा नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे के साथ में खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। भूखा चला जाऊंगा, गौस के लंगर से उठ के चला जाऊंगा, फिर तुम देख लेना। अल्लाह अल्लाह, उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा हाथ जोड़ के, बाबा मेरे दिल में बहुत बड़ा गम है। का क्या गम है, जरा बोल दो। उससे बताया नहीं गया। उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बीबी से कहा, वो कमरा खोल दो। हाथ पकड़ के सीधा उनको उसी कमरे में ले गए। कहा लो ये है बेटा, खा लो इसके साथ खाना। मेरा बेटा इंतकाल कर गौसे उनकी दुआ से मैंने मन्नत मानी थी, अल्लाह ने बेटा दिया था, मगर अब वो चला गया, फिर भी मैं राजी। का तूने न्याज नहीं रोकी, तूने लंगर नहीं रोका? कहा ये मेरे गौस का लंगर है। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, ये क्या चीज है? अल्लाह 10 औलाद देता, ले लेता, फिर भी गौस की मोहब्बत कम नहीं होती। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। हटा कपड़ा अपने बेटे के चेहरे से, उन्होंने सर पे हाथ रखकर कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे उन्होंने कहा तो बेटा उठ के बैठ गया। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मकाम गौसे आजम, करामत गौसे आजम। बेटा उठ के बैठ गया। कहा बाबा आप कौन? आप बता दो। का पहले खाना खा लो साथ। खाना खाया, खाना खाने के बाद का तो बताओ। अब पर्चा दे गए, कहा भी नहीं, जब मैं चला जाऊं तो पढ़ लेना। वो चले गए, कहा जिसको उसकी तू नजर नियाज करता था, लंगर करता था, आज तूने उसका दीदार कर लिया। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत की बात बताऊं तुम्हें यार, किसकी बोलो? आला हजरत की। ये कोई छोटे मोटे मौलाना नहीं, आला हजरत है। कितनी ऊंची उड़ान है यार। आला हजरत ने अपने घर में लंगर शरीफ करते थे, और आला हजरत की एक अदा थी, जब भी बड़े पीर की नियाज करते थे, लंगर करते थे ना, तो वो किसी सैयद ज़ादे को जरूर लाते थे। किसी एक न एक सैयदजादे को, क्योंकि उनके दादा नाना उन्हीं का तो उसके घराने से किसी एक को लाते। तो उस साल, जिस साल की मैं बात बता रहा हूँ, नूरी मियां थे महाराजा शरीफ भाई, वो ऊपर बाला खाने पे बैठे हुए थे। आला हजरत के यहाँ लंगर चल रहा था। तो अब कुछ लड़के होते हैं बांटने में कुछ ना कुछ गिराई होती, बिरयानी थी। तो जब टाइम हुआ दुआ का, तो आला हजरत खुद सीने पे चढ़ रहे थे बड़ी खुशी में कि मैं अब सैयद साहब को लाऊंगा। तो आधे सीने पे पहुंचे, इतने में लड़कों को देख रहे, सब बांट रहे, खा रहे हैं मेहमान के साथ। जब देखा थोड़े से चावल के दाने इतने गिर गए। आला हजरत जब इतना कहा, बोले सब जो अपनी जगह जहां वहीं ठहरे। सब लोग रुक गए। आला हजरत उतरे, और उतरने के बाद जहां वो लुकमा गिरा था ना, वो जो लुकमा गिरा था, वहां पे आए, और आकर के जैसे सजदा नहीं करते नमाज में, इस तरीके से बैठे, और बैठने के बाद अपनी जबान से वो चावल के दाने उठाए। अपनी जबान से वो लंगर उठाया, लुकमा उठाया। लोगों ने कहा क्या है? कहा तुम नहीं जानते हो, इसको मेरे गौस से निस्बत हो गई है। और आला हजरत की अकीदत का तो ये आलम था। अरे भाई कुत्ता अगर भीगा हुआ हो तो नापाक होता है,
आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद, आलिम, मुफ्ती, वली, सब कुछ, और आज छोटा सा कुछ भी मौलाना नहीं, उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ लेता है, हाशिया को मतन को हाशिया समझता है, समझे? फटा फिर पता नहीं क्या समझता अपने आप। अब लड़ाई झगड़ा कराता फिर लोगों। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी, हम सब। अब आला हजरत का मामला बताओ। निस्बत देखो, कुत्ता क्या होता है? नापाक होता है, भीगा हुआ कुत्ता। कपड़ों पे अगर लग जाए, उसका थूक लग जाए, राल लग जाए, तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। और ये भी बताया अगर बेजरूरत कुत्ता अगर घर में हो पालो तो रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते। मगर यार आला हजरत का इश्क तो देखो। हम और आप क्या चीज है? सीखो इनसे, इतने बड़े आलिमों से। आला हजरत कह रहे हैं गौस की तरफ को। आला हजरत की वजह से आला हजरत की चौखट या खानका की चौखट या लंगर खाने की चौखट दर गौसे पाक की वजह से हुई। गौसे पाक का तो कह रहे हैं तुझसे दर। अब निस्बत बता रहे हैं आला हजरत, और कह के भी नहीं गए, लिख के गए, लिख के। तभी तो आला हजरत का तुझसे दर से है सग। दर से सग क्या कहा? दर से सग बोलते हैं फारसी में कुत्ते को। कह रहे गौसे पाक आपसे निस्बत दर को है, और दर पे एक कुत्ता बैठता था, उस दर से निस्बत उस कुत्ते को है। समझ रहे? मतलब कह रहे तुझसे दर से सग। और आला हजरत जैसे मुफ्ती कह रहे तुझसे दर से सग, और कह रहे सग से है मुझको निस्बत। सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। लाओ इश्क निकाल के लाओ। बड़ी बात है ये, बड़ी। और बताओ, सुनो।